3 अप्रैल 2022 वो दिन जब डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम इत्माद को बैरूनी साजिश पर मबनी और आइन और कानून के मुनाफी होने की बिना पर मुस्तरद किया था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम इत्माद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम इत्माद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम इत्माद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ना ही हुकूमती अराकीन असेंबली की खरीदो फरोख्त की आइन में कतन कोई गुंजाइश है। इस्लामाबाद का सिंध हाउस मुबैना तौर पर आढ़त मंडी बन गया। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए जोड़ तोड़ के इल्जामात। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। 20-20 करोड़ आपने उनके जमीर की कीमत लगा दी है। तारीख शाहिद है कि कैसे सिंध हाउस में मंडियां लगी और हुकूमती अराकीन ने करोड़ों के एवज अपने जमीर का सौदा किया। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 5 शहरियों को ममलकत से वफादारी, दस्तूर और कानून की अतात का पाबंद करता है। आइन के आर्टिकल 5 की 2 बुनियादी शिक्के हैं। पहली शिक के मुताबिक ममलकत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी फर्ज है, जबकि दूसरी शिक के मुताबिक दस्तूर और कानून की अतात हर शहरी की जिम्मेदारी है। लिहाजा अदम इत्माद की करारदाद आइन, कौमी खुद मुख्तारी और आज़ादी के यकसर मुनाफी थी। इससे मुतल्लक कासिम सूरी की रूलिंग आइन के आर्टिकल 5 के ऐन मुताबिक थी। उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर का साइफर की तहकीकात का मुतालबा मान लेती तो आज मुल्क को दरपेश शदीद सियासी और मुआशी बहरान से बचाया जा सकता था।